वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद असल इम्तिहान अब टीम इंडिया का शुरू होगा, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से होगा। अब तक तो वर्ल्ड कप हारने के बाद 19 नवंबर के हारने के बाद जो है इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सी डी टीम से T20 सीरीज जीती है। उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पहला मैच बारिश का नज़र हुआ था और दूसरा हारी थी बुरी तरीके से, और तीसरे में बेहतरीन परफॉर्मेंस देके सीरीज लेवल की सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन सेंचुरी बनाई थी और साथ ज़्यादा जायसवाल ने। लेकिन अब जो वनडे सीरीज शुरू होगी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कप्तान नहीं है मेन वाले, रोहित शर्मा नहीं है और KL राहुल होंगे, और विराट कोहली भी नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है शायद कि ये दोनों अब कभी भी वाइट बॉल क्रिकेट में नज़र ना आए। बहुत प्लानिंग भी चल रही है, जय शाह भी अपनी स्टेटमेंट बहुत बार बदल चुके हैं। लेकिन ये अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये दोनों खेलते या नहीं खेलते। लेकिन जिस तरह की T20 मैचेस हुए हैं, उसमें साफ जाहिर नज़र आता है कि हर हाल में इन दोनों का T20 वर्ल्ड कप में होना ज़रूरी है, क्योंकि ओपनर्स इनकी बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। और चाहे आप तिलक वर्मा को ले लें, चाहे आप शुभमन गिल को ले लें, ये लोग हो रहे हैं फ्लॉप। और कभी जायसवाल चल रहे हैं, तो कभी रिंकू सिंह चल रहे हैं, तो कभी रिंकू सिंह नहीं चल रहे, तो सूर्य कुमार यादव चल रहे हैं। तो किसी की भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिर्फ इन दो बंदों की थी, और इन्हीं दोनों बंदों को प्रेशर डाल के हटाया जा रहा है वाइट बॉल से। अब असल इम्तिहान शुरू होगा साउथ अफ्रीका की, जो वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। इस वनडे सीरीज में KL राहुल हैं कप्तान, और KL राहुल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन पे बड़ी तनकीद हुई थी फाइनल में स्लो खेलने की। सारा इल्ज़ाम चाहे इंडियन मीडिया के कुछ लोग हों या इंडियन आवाम हो, वो जो उन पे इल्ज़ाम है ना कि फ़ाइनल उनकी वजह से, उनकी स्लो बैटिंग की वजह से इंडिया हारा था, तो वो अब उनको इसको धोना पड़ेगा। असल मसला ये है कि इंडिया कितनी भी सीरीज़ जीत जाए, अभी अब ये जो दर्द और वो जो एक सदमा है ना, उससे इंडियन अवाम निकल नहीं पा रही, और वो इनको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप रिएक्शन सुने इंडियन मीडिया या क्रिकेट एनालिस्ट जो इंडिया के हैं, या इंडियन जर्नलिस्ट जो जो बात करते हैं इंडियन अवाम की, आप सोशल मीडिया पे देखें, उनको किसी भी जीत से फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको उनका रिप्लाई ये होता है कि यार क्या फ़ायदा, हाँ ठीक है जीत रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ जब मेन इवेंट था जिसमें आपको जीतना था, और इंडिया का जो रिकॉर्ड बुरा चला आ रहा है कि 10 से 13 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं वो ICC इवेंट जीता नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ के बादशाह ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन यही बात हर इंडियन अवाम को तो नहीं कह रही, लेकिन कुछ इंडियंस इस बात पे बहुत ही हैं कि यार जो चीज़ जीतनी थी वो जीते नहीं। अब इन छोटी-मोटी टुच्ची सी जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये एक अलग सॉइल है, अलग ज़मीन होगी, और जिस डेड पिचेस पे इंडिया जीतते आया है, खेलते आया है, जो खुद इल्ज़ाम इंडियन जर्नलिस्ट सुशांत मेहता या दूसरे एनालिस्ट लगा रहे होते हैं कि यार आपने वर्ल्ड कप में तो अपनी मर्ज़ी की पिचेस बना ली थी, अब असल इम्तिहान आपका साउथ अफ्रीका में होगा। और वाक़ई ये हकीकत भी है, असल इम्तिहान इंडियन बैटर्स का साउथ अफ्रीका में होगा। अब बुमराह भी नहीं है इस वक़्त, और इंडियन बॉलर्स के पास बैकअप नहीं है। आप मुकेश को ले लें, और बेंच उसको ले लें, सिराज को ले लें, तो वो कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा है जो इंडिया के पास होना चाहिए। अब देखना ये है कि शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस बिल्कुल बाहर है, और अय्यर खेलेंगे, और पांड्या इंजर्ड हैं, रोहित शर्मा है नहीं, विराट कोहली है नहीं, तो किसको खिलाते हैं? रिंकू सिंह ज़रूर खेलेंगे, ऋतुराज भी ज़रूरी खेलेंगे। अब KL राहुल क्या खेलते हैं? ईशान किशन की वापसी होती है, क्योंकि अगर ईशान किशन खेलते हैं तो उनकी कैसे कहाँ जगह बनेगी, क्योंकि KL राहुल विकेट कीपिंग करेंगे। तो ईशान किशन को जो एक टॉपिक चल रहा है कि वनडे में ईशान किशन, वनडे या T20 में विराट कोहली की जगह खेलेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा बैकलैश आया है। जो ये जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि सब ने मजाक उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि कहाँ विराट कोहली और कहाँ ईशान किशन। बात तो सही है, लेकिन अब इंडिया टीम के लिए इम्तिहान है, और अगर यहाँ पे इंडिया सीरीज हारता है, देखिए अभी पहला T20 आने के बाद इंडिया की औकात नज़र आ गई, लेकिन सीरीज बराबर तो ज़रूर कर दी। लेकिन वो इंडिया जो अपने आप को शेर कहता है, नंबर वन कहता है, आज हमारा ये नंबर वन बॉलर है, तो नंबर्स मैटर नहीं करते, रैंकिंग मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंस मैटर करती है। ये बात अब ICC इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, क्लियर नज़र आ रहे हैं कि नंबर्स मैटर, नंबर्स रैंकिंग मैटर्स, पॉइंट्स मैटर नहीं करते, मैटर करती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मैटर करती है टीम की परफॉर्मेंस, मैटर करती है मेन इवेंट्स, मेन ICC इवेंट्स के प्रेशर शुदा मैच की परफॉर्मेंस।
ये नॉर्मल मैचेस में प्रेशर इतना नहीं होता है। जिस तरह की इनिंग सूर्य कुमार यादव ने खेली है, अगर आप मेरा यकीन कीजिए, यही इनिंग अगर आईसीसी इवेंट में अगर वो खेलें तो वो बहुत बड़ा प्लेयर कहलाएंगे। लेकिन असल प्रॉब्लम ये आती है कि जब जब उनको आईसीसी इवेंट्स में प्रॉपर मौका मिला है वो फ्लॉप हुए। वो वर्ल्ड कप फाइनल में भी फ्लॉप हुए थे, वो सेमीफाइनल में भी, वो पूरी टूर्नामेंट में ही जब जब उनको मौका मिला वो फ्लॉप रहे हैं। ये हकीकत है सूर्या कुमार यादव की, क्योंकि प्रेशर मैच होता है। वर्ल्ड कप हो या आईसीसी इवेंट कोई भी हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो, एक प्रेशर ज़रूर रहता है और उसी प्रेशर को इंडियन प्लेयर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जो नॉर्मल मैचेस बायलेटर सीरीज का होता है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। आप जितना खुल के आराम से खेलते हैं वो अंडर प्रेशर होकर आप नहीं खेल रहे होते जितना अंडर प्रेशर होकर आप आईसीसी इवेंट्स खेलते हैं। तो यहाँ इंडिया की लैकिंग है, ये इंडिया की कमजोरी है। और यही चीज़ इंडियन अवाम हो या इंडियन एनालिस्ट हो या जो भी क्रिकेट का फैन है वो ये उठा रहा है बार बार कि यहाँ पे आप जितनी भी सीरीज जीत जाए, वो दर्द वो गम जो इंडियन अवाम इस वक्त सह रही हुए है, वो एज अ पाकिस्तानी मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। लेकिन वो दर्द शायद बहुत जल्दी वो जो जख्म है उनका वो बहुत जल्दी नहीं भरेगा, क्योंकि वो उसी वक्त भर सकता है कि अगर इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए या फिर इंडिया कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट जीत जाए, तभी जाके इंडियन आवाम का वो दर्द ख़त्म हो सकता है 19 नवंबर का। क्योंकि ये 19 नवंबर 2023 इंडियन आवाम कभी नहीं भूलेगी। वो हार, वो डिसअपॉइंटमेंट, जो उम्मीद लेके वो आए थे वो तो बिल्कुल, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, लोग रात से ही पहले मौजूद थे स्टेडियम के बाहर से, उनको तो लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन 10-10 मैचेस जीतने के बावजूद 11वां मैच हार जाना, वो भी क्रूशल टाइम पे, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो कहते हैं ना कि मेन मैचेस जीतिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। इंडिया मिस करेगा अगर ये हरकत करके इंडिया ने कि धोनी जैसे धोनी चलेगा वैसे अब विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चले जाएंगे तो इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और जैसा जो मशहूर है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में, अब वो इंडिया के अपनी इंडियन टीम के अपनी ही खिलाफ साजिश करने में मसरूफ़ हैं। तो देखते हैं वो कितना कामयाब होते हैं और कितना डेंट पहुंचाते हैं इंडियन टीम को। लेकिन केएल राहुल के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये सीरीज़ कुछ और ख़ुद की परफॉर्मेंस भी केएल राहुल की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर सीरीज़ जीतना है और अपनी परफॉर्मेंस देनी है तो वो थोड़ा बहुत भी शायद लोगों का गुस्सा केएल राहुल से ख़त्म हो जाए, जो लोगों को 19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से हुआ है। आप अपना राय का इजहार कीजिएगा। इंडियन अवाम आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि केएल राहुल वनडे के अच्छे कप्तान हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि खबरें ये हैं कि रोहित शर्मा तो वर्ल्ड कप वनडे के कप्तान नहीं होने वाले। तो अब पांड्या जो है वो टी20 के कप्तान है, उनकी इंजरी पर डिपेंड करता है। अब केएल राहुल या पांड्या में से कोई वनडे का भी कप्तान होगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।